हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित वर्मा स्वागत करता हूं आपका इन मस्ट लर्निंग पे। आज का जो वीडियो है उसमें हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे एज यूजुअल आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। मैथ्स भी साथ साथ में कवर किया जाएगा। मैथ्स के वीडियो ट्राई करूंगा शाम को दे दिए जाएंगे आपको 7 बजे या 6 बजे की एक टाइम सेट करके। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है, आज का मैथ्स का वीडियो रहने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक लेवल से शुरू करते हैं और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जो है क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, सो आज की जो क्वेश्चन है वो नंबर सिस्टम चैप्टर के क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम के। ठीक है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन रहने वाले हैं आज। तो बेसिक से शुरू करते हैं, टॉप तक जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, ये आता है फर्स्ट क्वेश्चन। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में जो है डिफरेंस क्या है, और टर्म्स आपको दी गई हैं 7 इन 7380। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू कौन से होते हैं और फेस वैल्यू कौन से होते हैं। ठीक है, ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। अगर ये चीज़ मालूम हो गई तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है आपके लिए। ठीक है, ये बिल्कुल ईजी है आपके लिए। प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए प्लेस वैल्यू बोला है, समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे ये टर्म है 7380, अगर प्लेस वैल्यू की कर दी जाए बात तो यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू पूछी गई। 7 एज इट इज ये प्लेस वैल्यू है अपनी जगह पे, सॉरी हाँ, ये अपनी जगह पे प्लेस वैल्यू है। ठीक है, और इसके आगे जितने टर्म्स रहेंगे 1 2 3, उतने इसके आगे जीरो जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा प्लेस वैल्यू 1 2 3। 7000 जो है 7 की इस टर्म के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू है। अगर बात की जाए उसी के साथ फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू क्या होता है, एज इट इज जो नंबर होता है वही अपना फेस वैल्यू होता है। ठीक है, अपना फेस वैल्यू वही एज इट इज नंबर रहता है, और प्लेस वैल्यू में उसके आगे जितने टर्म्स होते हैं उतने जीरो ऐड करने होते हैं, सिंपल। तो चलिए यहां तक समझ आ गया। अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चंस को कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो पूछा गया है डिफरेंस, और यहाँ की इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू बैठ जाएगी 7000, 7 के आगे 3 है, 7000 बैठ जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू उसी के साथ क्या बैठेगी, फेस वैल्यू बैठेगी 7। सिंपली 7000 में से माइनस करना है अपने को 7। ठीक है, तो कितना आएगा, सिंपली निकाल लीजिए। 3 आएगा पीछे, 9, 9 और 6, 6993। ठीक है, 6993 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही आंसर है। ठीक है, सिंपल बेसिक बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, ज़्यादा हार्ड लेवल का मैथ्स नहीं रहेगा। जीडी ट्रेड्समैन हो गए इनके लिए, तो ये बेसिक है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कैसा है, धीरे धीरे लेवल जो है इंक्रीज करेंगे। हाँ, ये एक बेसिक क्वेश्चन है बट इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है। जैसे कि इन्होंने पूछ लिया कि हाउ मैनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 के बीच बीच में कितने प्राइम नंबर जो है वो होते हैं। किसी को अगर याद होगा तो वेल एंड गुड, अगर किसी को याद नहीं है तो नो प्रॉब्लम। मैं बताता हूं प्राइम नंबर्स को सिंपली कैसे याद करना है। ठीक है, 1 से 25, 25 से 50, ठीक है, 50 से 75, 75 से 100। बस इतना ही याद रखिए, क्योंकि 100 से अब जो प्राइम नंबर्स हैं वो नहीं पूछते हैं। याद रखिए कि 1 से 25 के बीच बीच में कितने होते हैं, 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। 25 से लेके 50 के बीच में कितने होते हैं, 6 प्राइम नंबर होते हैं। ये मैं पहले भी करवा चुका हूं क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, तो आपको मे भी याद होगा, ये ट्रिक आपको बता चुका हूं। और 50 से 75 के बीच में कितने होते हैं, 6 होते हैं। 75 से 100 के बीच में कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर आपको ये 4 क्वार्टर में डिवाइड कर लिया ना, अब इसमें से कैसे भी पूछ लें, अब चाहे अगर 25 से 50 के बीच में पूछ लें या 50 से 60 के बीच में पूछ लें, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये टोटल कर लीजिए कितने हो गए, 9 + 6 15, 15 + 6 21, 21 + 4 25। ठीक है, तो टोटल प्राइम नंबर जो है वो कितने बैठ गए, 25। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। 25 जो है वो आपका आंसर रहेगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, बट अगर किसी बच्चे को ये ट्रिक मालूम नहीं होती, ये ट्रिक अगर किसी दोस्त को मालूम नहीं होती, तो उसका कितना टाइम लगता है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है बट बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इस क्वेश्चन को करने में। अभी अगर आपको ये मालूम है तो विद इन सेकंड आपने आंसर निकाल दिया इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल है, कोई टफ नहीं है, बट अगर आपने पढ़े नहीं है तो आपको डेफिनेटली टफ लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या रहता है कि इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है। ठीक है, जहां पे नेचुरल नंबर्स की बात की जाए, देखिए मैं आपको बताता हूं, नेचुरल नंबर्स रहते हैं इवन नंबर्स, ऑड नंबर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल, ये 3-4 फॉर्मूले जो है रहते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे बताता हूं। ठीक है, तो जो आते हैं नेचुरल नंबर वाले, इनका फॉर्मूला क्या रहता है, इनका फॉर्मूला रहता है n, n + 1/2।
ठीक है, ये रहता है इनका फॉर्मूला। और n की वैल्यू क्या रहती है, n की वैल्यू रहती है जितने नंबर्स पूछा गया हो या जो भी बीच में एक डिजिट दी गई हो वो रहती है n की वैल्यू। सिंपल हमें क्या करना है, बेसिक क्वेश्चन है, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन जो है हमारा वो भाइयों इजीली निकलेगा। ठीक है, n की वैल्यू 50 है, 50 फिल कीजिए जहां पे n ब्रैकेट 50 प्लस 1 अपॉन 2, सिंपल। यहां तक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 को 50 को 2 से काट दीजिए, 25 बैठेगा। ठीक है, अब क्या बच गया पीछे, 25 ब्रैकेट 50 प्लस 1 51, और ब्रैकेट जब खुलेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 25 मल्टीप्लाई 51 होगा। ठीक है, तो सिंपली करिए इसको मल्टीप्लाई। सभी अलग अलग तरीके से करते हैं, देखिए आप कैसे करते हैं। 25 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 51 से, अगर आप इस तरीके से करते हैं ऐसे कर लीजिए। अगर 51 को सीधा करेंगे वो भी बढ़िया। ठीक है, सिंपल ऐसे करेंगे, ये इजी रहता है, कॉमन मेथड है। ठीक है, इससे आप कर सकते हैं 5 to 10 प्लस 2 1275। ठीक है, 1275 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। कोई डाउट रहा हो किसी भाई को, कोई डाउट रह जाए कोई भी क्वेश्चन का, नीचे डिस्क्रिप्शन में हैंडल्स दिए रहेंगे इंस्टाग्राम का पीडीएफ, टेलीग्राम का पीडीएफ के लिए। ठीक है, वहां पे आप कॉन्टैक्ट करके फॉलो करके पूछ सकते हैं कोई भी आपका क्वेश्चन रहे तो। चलिए अब देखिए, जैसे पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था, नेचुरल नंबर के ऊपर, सॉरी हाँ नेचुरल नंबर के ऊपर था। अब जो क्वेश्चन है वो है इवन नेचुरल नंबर्स के ऊपर। ठीक है, 20 इवन नेचुरल नंबर। चलिए इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका भी फॉर्मूला सेम है, एन एन प्लस 1। बस इसके नीचे क्या है, जब इवन आ जाएगा तो उसमें अंडर 2 नहीं लगेगा, ऐसे ऐसे ये 2 नहीं लगेगा। ठीक है, अपॉन 2 नहीं लगेगा, सिंपल इतना ही फॉर्मूला रहेगा इसका। तो इसमें क्या है, टफ लग रहा है अपने को, कुछ है टफ यहाँ पे, टफ वाला कुछ नहीं है। सिंपली क्या करना है, इसकी वैल्यू फिल करनी है। ठीक है, 20 20 प्लस 1। ठीक है, क्या बन गया, 20 इंटू 21। ठीक है, क्या बैठेगा, 21 को 0 से किया 0, 22 को 2 से किया 42, 420। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर बैठेगा। कोई प्रॉब्लम, बस इनमें आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत है और कुछ नहीं, और कोई कंसेप्ट नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेंगे जो कि 2-4 मार्क्स आपको इजीली देके जाएंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तो आपको पक्का देखने को मिलेगा ही। बस इसके आप 5-6 फॉर्मूले हैं वो याद कर लीजिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट आ जाता है ऑड नंबर्स के ऊपर। ठीक है, ऑड नंबर का क्या फॉर्मूला बैठेगा, ठीक है, ऑड नंबर का और इजी बैठ जाता है, इसका सिंपल स्क्वायर करना होता है बस। ऑड नंबर का फॉर्मूला निकालना, सम ऑफ ऑड का निकालना हो तो इसका फॉर्मूला है एन स्क्वायर। बस एन क्या होता है, एन जो वर्ड बीच में डिजिट गिवन दी गई होती है वो होती है एन की वैल्यू, सिंपल। अब निकाल लीजिए, 37 का स्क्वायर निकालिए, 37 का स्क्वायर कितना आएगा। स्क्वायर निकालने की भी एक ट्रिक होती है, वो भी मैं पीछे करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाइए मैथ्स वाले में, वहां आपको वीडियो देखेगा प्लेलिस्ट मैथ्स वाले में, उसमें स्क्वायर रूट्स ट्रिक्स लिख क्या होगा। ठीक है, वहां पे कोई भी 2 डिजिट नंबर का कैसे स्क्वायर निकालते हैं इजीली वो आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, 37 ये लिख लिया। 7 का स्क्वायर सभी को पता है 49, 49 हमने लिख लिया। 3 का स्क्वायर सभी को पता है 9, 9 हमने लिख लिया। ठीक है, 9 4 9 हो गया। 3 को हम करेंगे 7 से मल्टीप्लाई और जो आएगा उसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। 3 7 21, 21 को 2 से किया क्या आ गया, 42 आ गया अपने पास। इसकी जो लास्ट टर्म है इसको छोड़ के आगे लिख दीजिए 42, लिखिए 9 4 और 2 6 13, 1369 जो है ये बैठेगा इसका स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1369। ठीक है, ये स्क्वायर निकालने की बेसिक ट्रिक है एक। ठीक है, जिससे आप बहुत ही इजी और जल्दी जो है स्क्वायर निकाल सकते हो 2 डिजिट नंबर का, चाहे कैसा भी हो वो। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब आ गया स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब स्क्वायर ऑफ फर्स्ट का आ गया। ठीक है, देखिए सभी 5 6 7 जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनेंगे वो सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने एक एक क्वेश्चन जो है वो लाया हुआ है, ताकि आपको पता चल सके कि इस लेवल के इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ये बिल्कुल देखने में ईजी लग रहे हैं बट यही क्वेश्चन जो है वो वहां पे अटकवा देते हैं आपको और वहां से नंबर जाते हैं आपके। ठीक है, तो देखिए अब जो है सम ऑफ स्क्वायर्स वाला है ना, ठीक है, इस वाले को कैसे करना है, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा सम ऑफ स्क्वायर्स वाले में। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखिए, इसका फॉर्मूला लगेगा n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन की लाइन डाल दीजिए, फिर आगे 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये इसका फॉर्मूला बैठेगा। ठीक है, ये इसका
फॉर्मूला बैठेगा जहां पे बात आएगी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट कितने भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20, 50 कितने भी हो सकते हैं। बस ये जो मेन चीज है फॉर्मूला है, इसको याद करिए, इसके सिवा और कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो चलिए फिल कीजिए। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 10, ठीक है। 10 ब्रैकेट 10 प्लस 1 ब्रैकेट 2n है, 2n मतलब कि n दो बार, 2n दो बार हो गया, ठीक है। 10 इंटू 10, ओ सॉरी 10 10 20, ठीक है। ब्रैकेट लगाइए आगे, 20 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 6। सिंपल, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं। चलिए तो आगे करते हैं, अब इसको आगे हम देखते हैं इसको आगे कैसे करना है, ठीक है। 10 प्लस 1 10 इंटू 11, ये ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट जब ओपन हुआ 10 प्लस 1 11 हो गया यहाँ पे, ठीक है। सॉरी ये यहाँ पे आ गया 11, ठीक है। ये जहाँ पे इतना हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 20 प्लस 1, ये ब्रैकेट भी ओपन हो गया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, 20 प्लस 1 21 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया हमारा 6 हो गया, ठीक है। सिंपल, अब इसको कर लीजिए आगे, हम इसको इस साइड करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, 21 को पहले कर लेते हैं 11 के साथ, 11 मल्टीप्लाई 21, 21 को 11 के साथ किया, 21 1 21 रहेगा, 1 2 कैरी, 21 को 1 से किया, 2 प्लस 2 23, 2 3 1 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 3 1 0। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम रहा हो, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन किया, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। तो ये आ गया, इन तीनों के मल्टीप्लाई करने के ऊपर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 2 3 1 0। अब 2 3 1 0 हमने लिख दिया यहाँ पे, और नीचे जो 6 बचा हुआ है इसको हम कर देंगे इससे डिवाइड, ठीक है। सिंपल, अगर आप ऐसे काट सकते हैं इजीली, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं काट सकते, इस तरह से अगर आपको डिवाइड करने की आदत है, ठीक है, बॉक्स में करके, तो ये और इजी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए, जैसे 6 हो गया, 6 3 18, ठीक है। 18 18 प्लस 5 25, ये माइनस कर लीजिए, 5 आ जाएगा इधर, प्लस 1 ऊपर का 1 आ जाएगा नीचे, ठीक है। क्योंकि 6 के टेबल में 5 नहीं आएगा, हमें ऊपर का जो 1 है ये हमने नीचे ला लिया, 51 हो गया, ठीक है। तो अभी पढ़िए 6 का टेबल पढ़िए, ठीक है। 6 6 36 42 और 48, 8 के साथ कितना बैठेगा, 48 बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए 8 और यहाँ पे आने दीजिए 48, माइनस कीजिए 3 आएगा पीछे, और 0 जो ऊपर का है इसको हम लाएंगे नीचे, 6 5 30, ठीक है। ये हो गया खत्म। तो क्या आपका बचा पीछे, 3 8 5 जो है आपका राइट आंसर बैठेगा, 3 8 5, ओके। विच ऑप्शन, हाँ ऑप्शन यही होगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक 4 हो गया होगा, ठीक है। 385 ऑप्शन नंबर बी, टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई होगी, ऑप्शन नंबर बी 385 जो आपका राइट आंसर बैठेगा, ठीक है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक जो चीज़ है वो आपको फॉर्मूले लर्न करने की है ज़रूरत, बस। बाकी आप बेसिक कैलकुलेशन है ये आप वो कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब देखिए ये आता है क्वेश्चन डिवाइड के ऊपर ही, मैं आपको बता दूं, देखिए हम ऐसे करके डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक नंबर यहाँ पे होता है, एक नंबर यहाँ पे होता है, और एक जो सम निकलता है उसके बाद यहाँ पे आता है, ठीक है। ये जो नंबर होता है इसमें बोला गया है कि फाइंड द डिविडेंड, डिविडेंड व्हेन डिवाइजर इज 13, क्वोशिएंट इज 30 एंड रिमाइंडर इज 12, ठीक है। हमें डिविडेंड निकालना है। अब इनके लिए हमें पहले चीजें पता होनी चाहिए कि डिवाइजर कौन सा होता है, कहाँ पे होता है, क्वोशिएंट कहाँ पे होता है, ठीक है। ये सब चीजें तो हमें इसके लिए पहले मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो डिवाइजर जो है वो 13 है अपना, ये आ गया यहाँ पे। क्वोशिएंट जो है वो 30 है, ठीक है। और रिमाइंडर जो है वो कितना है, रिमाइंडर है अपने पास, ये आता है, ये जो नीचे का पोर्शन होता है ये होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर है अपने पास 12, ठीक है। इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड और डिवाइजर हमें निकालना क्या है, बीच का ये वाला, ये पोर्शन निकालना है, ये होता है डिविडेंड, ठीक है। इसे बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। ये होता है डिवाइडर और ये होता है क्वोशिएंट, ठीक है। तो चलिए इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है कि डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं क्वोशिएंट के साथ जो क्वोशिएंट रहता है, ठीक है, प्लस रिमाइंडर जो बचता है नीचे, ये जो बचता है रिमाइंडर नीचे, इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है सब कुछ, डिवाइजर कितना अपने पास 13, मल्टीप्लाई कर लिया, क्वोशिएंट कितना है 30, ठीक है। उसके आगे क्या है प्लस, प्लस रिमाइंडर कितना अपने पास 12। सिंपल, कर लो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 30 को 3 के साथ किया, 3 3 9 3 0 प्लस 12, ठीक है। 402, 402, एम आई राइट। कोई गलती हुई हो, कोई कुछ कुछ समझ ना आया हो
तो बताएं। ठीक है, बिल्कुल इजी बेसिक क्वेश्चन है, बस चीज समझने की बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 9। सम ऑफ फर्स्ट देखिए, सम ऑफ फर्स्ट वाले भी आते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप में से। ठीक है, इन्हीं 8 क्वेश्चन के ऊपर जो है ये पूरा चैप्टर, इन्हीं 8 फार्मूलाज के ऊपर ये पूरा चैप्टर डिपेंड है। अगर आपने ये 8 फार्मूले पढ़ लिए, इनको सिंपली एक नोटबुक पे साइड पे लिख लीजिए। आपने अगर ये 8 फार्मूले याद कर लिए तो समझिए आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपका स्पेसिफिक चैप्टर कोई अगर एक चैप्टर वीक है मैथ्स का, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको जल्दी ही क्वेश्चंस दे दूंगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल का, जो सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल वाला आता है, इसका फॉर्मूला होता है पी एन ब्रैकेट एन प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये रहता है इसका फॉर्मूला। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एक्स नंबर, एक्स मल्टीपल ऑफ डैश नंबर, उसका ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, सिंपल। अब अपने को क्या करना है, वैल्यूज भरनी है। जितने नंबर निकालने होते हैं मैंने वो आपको पहले बताया, वो किसकी होती है, एन की वैल्यू। और यहाँ पे मल्टीपल कितने का है, 9 का, तो पी की वैल्यू आ गई 9, एन की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, सिंपल यहाँ पे वैल्यू फिल कर लीजिए, कोई टफ नहीं है। 9 मल्टीप्लाई 20 ब्रैकेट 20 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2। यहां तक हो गया। चलिए अब आगे कर लीजिए। 9 को 20 से मल्टीप्लाई किया 180। ठीक है, 900 9 टू 18 180 आ गया। ब्रैकेट आ गया, आगे ब्रैकेट में क्या है 21 आ गया। 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आगे करते हैं 180 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 2। हम सिंपल चाहे तो इसको यहां से कट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहे तो इसको कट कर सकते हैं। ये आ जाएगा कितने के साथ कटेगा, 9 के साथ, 90 बन जाएगा। ठीक है, 9 के साथ 0 का 0 रहेगा, 90 बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल अब हमारे पास क्या बचा, 90 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, 21 तो ये कितना बैठेगा, 919 9 टू 18 और 0 का 0। ठीक है, 1890 ये जो है आपका आंसर रहेगा। आपको समझ रहा लगा पता कि मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया इसको। जब ऐसे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो आप ऐसे लिखोगे 90 इंटू 21, ऐसे करोगे 910 ऐसे नहीं करना है, बहुत टाइम जाता है। सिंपल देख लीजिए, 0 को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए 0 को। 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, 0 जो पीछे बचा उसको इधर लगा दो, सिंपल आंसर आ गया आपका। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं, बहुत ही बेसिकली मैथ्स निकलता है, वैसा कुछ नहीं है, इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस देता रहूंगा, मैथ्स के नए नए क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हमारे आने वाले जितने भी वीडियोस रहेंगे मेरे दोस्तों, सभी आपके तक मिलते रहें और आपकी सिलेक्शन में कोई रुकावट ना आए, आपको अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मेरे भाइयों, जय हिंद जय भारत।